हेलो बच्चों, पिछले सत्र में या पिछले लेक्चर में हमने समुच्चय का विभाजन बताया था। उसके कुछ क्वेश्चन दिए थे, 2-3 क्वेश्चन केवल थे एक्सरसाइज के। कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। फलनों का संयोजन हमने बताया था कि उसी तरह से है जैसे हमने संबंधों का संयोजन बताया था कि यदि f एक फलन है a से b में, g एक फलन है b से c में, तो GOF फलन होगा पहले वाले के डोमेन से दूसरे के सह डोमेन तक A से C में। इसको हम वेन डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं कि 3 समुच्चय हैं। यहाँ XYZ लिख दिया है, या ABC 3 समुच्चय हैं और A का अवयव X, उसका प्रतिबिंब F की परिभाषा द्वारा Y है, और समुच्चय B के अवयव Y का प्रतिबिंब G परिभाषा द्वारा Z है। तो GOF समुच्चय X का प्रतिबिंब GOF की परिभाषा से Z हो जाएगा। यानी F का परिसर हमेशा सबसेट होगा इसमें G का, और GOF FOG के बराबर नहीं होगा। ये दो फलनों का संयोजन हुआ, G और F दो फलनों का संयोजन GOF कह लें या FOG कह लें। दोनों अलग अलग अवयव होंगे, यानी हमेशा बराबर नहीं होंगे। F यदि एक फलन है A से B में, G एक फलन है B से C में, और H एक फलन है C से D में, तो 3 फलनों का संयोजन कैसे होगा? पहले हम G और F को जोड़ करके तब H को जोड़े, या H और G को जोड़ करके तब F को जोड़े, तो ये साहचर्य नियम का पालन करेगा। यहाँ दोनों बराबर होंगे, HOGOF इक्वल टू HOGOF। ये साहचर्य नियम हो गया। और इसके पहले हमने जो गॉफ और फॉग बताया वो क्रम विनिमय नियम था। ये क्रम विनिमय नियम का पालन संयोजन नहीं करता, लेकिन साहचर्य नियम का पालन करता है। इसी पे बेस 2-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, F एक फलन है R से R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, जहाँ F की परिभाषा दी गई है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। परिभाषा का मतलब समझती हो तुम लोग कि x जो डोमेन का अवयव है उसका प्रतिबिंब या उसका संबंध किससे होगा? 2x प्लस 1 से, यानी x का प्रतिबिंब 2x प्लस 1 होगा यदि हम परिभाषा f की परिभाषा लगाते हैं। g भी एक फलन है R से R में ही, इसके डोमेन सह डोमेन वही है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और g की परिभाषा दी गई है कि gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी हम यदि फलन g की परिभाषा ले तो x का प्रतिबिंब हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें सिद्ध करना है कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, है ना। यानी गॉफ में हम इसमें x अवयव यानी डोमेन किसका लेंगे? f का। तो f के डोमेन का एक अवयव x लिया। गॉफ का मतलब हुआ पहले x का प्रतिबिंब f के अंदर लें, फिर जो भी प्रतिबिंब आता है उसका g के अंदर में प्रतिबिंब लेंगे। तो यानी g पहले x को f पे अप्लाई करें, तो g fx का मतलब हो गया, ये परिभाषा लगाते हैं अगर, तो ये 2x प्लस 1 हुई परिभाषा। तो f की परिभाषा लग गई x के लिए। अब g की परिभाषा 2x प्लस 1, g की परिभाषा दी गई है कि x का प्रतिबिंब हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ x की जगह 2x प्लस 1 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे माइनस 2। तो ये खोलने पे पूरा आता है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये गॉफ की वैल्यू हो गई x के लिए। अब हम फॉग की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें हम g को पहले अप्लाई करेंगे। तो FGX का मतलब हो गया, पहले हम x का प्रतिबिंब g के अंदर लेंगे। तो g के अंदर में प्रतिबिंब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो gx का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब f की परिभाषा से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान निकालेंगे। f की परिभाषा क्या है कि ये x का 2 टाइम्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3। पहले मान आया था 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, अब मान आया है 2x स्क्वायर माइनस 3, जो आपस में बराबर नहीं है।
इसलिए गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग हो गया। ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ये प्रूफ करना था पहले क्वेश्चन में, वो हमने कर दिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल और है जो साहचर्य नियम के लिए। यहाँ तीन फलन है, एफ आर से आर में, और एफ की परिभाषा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी भी आर से आर में है, जी एक्स की परिभाषा tan x। एच आर से आर में है, इसकी परिभाषा है एच एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। हमें सिद्ध करना है एच ओ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब x का मान √π/2 है। तो हम इसका मान निकालेंगे x के प्रतिबिंब करते हुए। तो कैसे लगाना है ये पहले देखते हैं। एच ओ जी ओ एफ एक्स का मतलब एच ओ, पहले जी ओ एफ को x पे अप्लाई करेंगे। जी ओ एफ को x पे अप्लाई करने का मतलब है कि पहले एफ एक्स लेंगे और फिर उस पर जो एफ एक्स का प्रतिबिंब एफ के अंडर होगा उस पर हम जी को लगाएंगे। एफ एक्स का मान हो जाएगा, पीछे परिभाषा हमने दी थी, तो एफ एक्स की परिभाषा है कि एक्स का प्रतिबिंब एक्स स्क्वायर होता है, तो एफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। जी की परिभाषा दी थी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स की परिभाषा है tan x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का tan हो जाएगा, तो ये tan x स्क्वायर हो गया। अब h की परिभाषा इस पे लगाएंगे सबसे बाद में, तो ये log हो जाएगा। एच एक्स की परिभाषा दी गई है log x, यानी log x की जगह यहाँ tan x स्क्वायर है, तो log tan x स्क्वायर। इसका मान x इज इक्वल टू √π/2 के लिए 0 होना है, तो x का मान हमने रख दिया √π/2, तो √π/2 का स्क्वायर हो गया π/4, tan π/4 log tan π/4, tan π/4 का मान हो गया log 1 का मान 0। तो ये परिभाषा, ये जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हमें सिद्ध करना था कि एच ओ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा यदि x बराबर है √π/2, ये प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया है। एफ आर से आर एक प्रतिचित्रण है जिसकी परिभाषा दी गई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। जी एक प्रतिचित्रण है आर से आर में, जी एक्स की परिभाषा दी गई है जी एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 4। हमें गॉफ यानी जी ओ एफ एक्स और फॉग यानी एफ ओ जी एक्स का मान निकालना है। दोनों मान निश्चित रूप से क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। प्रतिलोम फलन भी प्रतिलोम संबंध की तरह ही होगा कि अगर एक फलन f x से y में है तो यह व्युत्क्रमणीय होगा यदि g y से x में, यानी इस f के डोमेन और सहडोमेन को हमने बदल दिया। g भी एक फलन होगा y से x में, इसका अस्तित्व इस कि g o f x इज इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू आई वाई, यानी ये जी ओ एफ का मान आइडेंटिटी मैपिंग एक मिलता है। ये एफ एक फलन है, जी एक फलन है, इनका कॉम्बिनेशन भी एक फलन है जो कि आइडेंटिटी है, यानी हर एक अवयव का खुद से संबंध होगा। इसी तरह से एफ ओ जी भी आई वाई है, यानी वाई के हर एक अवयव का खुद से संबंध होगा। तो इस फलन g को f का प्रतिलोम, अगर ऐसा है ये आइडेंटिटी दोनों मिलते हैं तो g को f का प्रतिलोम और f कहेंगे और इसे f इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। f के ऊपर हमने माइनस साइन रख दिया तो ये इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम कहे जाएंगे। इसकी कुछ कंडीशंस है कि f व्युत्क्रमणीय तभी होता है जबकि वो एकाकी और आच्छादक फलन हो, और इसका उल्टा भी है कि यदि कोई फलन एकाकी और आच्छादक है तो वो व्युत्क्रमणीय है। इसी प्रतिलोम फलन पे आधारित एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं जिसकी हम फोटो आपको भेज दें।